दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि खुद पर कंट्रोल करने का मतलब अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं होता, बल्कि उन्हें समझना होता है। अक्सर हम गुस्सा, क्रेविंग, ओवरथिंकिंग या डिस्ट्रैक्शन के कंट्रोल में आ जाते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। हम सोचते हैं कि हम वीक हैं, हम में सेल्फ कंट्रोल नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से सेल्फ कंट्रोल एक पावर नहीं, एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी डेवलप किया जा सकता है। जब भी हम किसी इम्पल्स के कंट्रोल में आते हैं, उस वक्त हमारा इमोशनल ब्रेन मतलब लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो इंस्टेंट प्लेजर चाहता है, बिना फ्यूचर की सोचे। इसके अपोजिट हमारा लॉजिकल ब्रेन होता है जो कॉन्सिक्वेंसेस समझता है। प्रॉब्लम तब होती है जब इमोशनल ब्रेन ज़्यादा तेज काम करने लग जाता है और लॉजिकल ब्रेन स्लो पड़ जाता है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब इमोशनल ब्रेन को मारना नहीं, बल्कि लॉजिकल ब्रेन को टाइम देना होता है। इसलिए सबसे पहला रूल है पॉज लेना। जब भी आपको गुस्सा आए, फोन उठाने का मन ना हो, जंक फूड खाने की क्रेविंग हो या किसी पर रिएक्ट करने का मन हो, तुरंत एक्शन लेने की जगह खुद को 10 सेकंड दो। ये छोटा सा पोज ब्रेन को स्विच करने का टाइम देता है। इसी गैप में सेल्फ कंट्रोल पैदा होता है। ज्यादातर गलतियां इसलिए होती है क्योंकि हम सोचने का टाइम ही नहीं देते। बहुत से लोग सोचते हैं कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है सामने वाले को नो कह देना, लेकिन सच ये है कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना। अगर आप खुद को हर चीज से रोकने की कोशिश करोगे तो ब्रेन थक जाएगा। इसलिए जो चीज पर आप कंट्रोल नहीं कर पाते उसे अपनी नजरों से दूर रखो। जैसे कि फोन अगर आपके पास नहीं होगा तो डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। एनवायरनमेंट जब बदलेगा तो आपका बिहेवियर अपने आप बदलने लगेगा। सेल्फ कंट्रोल तब स्ट्रांग होता है जब आप अपने इमोशंस को नाम देना सीख जाते हो। जब आप कहते हो मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं एंशियस फील कर रहा हूँ, तो आप इमोशंस में थोड़े अलग हो जाते हो। साइकोलॉजी कहती है कि जब इमोशंस को लेवल किया जाता है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तब आप इमोशंस के स्लेव नहीं रहते, बल्कि ऑब्जर्वर बन जाते हो। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि सेल्फ कंट्रोल परफेक्शन से नहीं आता। अगर आप एक बार फिसल गए तो खुद को ब्लेम करना सेल्फ कंट्रोल को और वीक बना देता है। गिल्ट ब्रेन को स्ट्रेस मोड में डाल देता है और स्ट्रेस में इम्पल्स और स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए जब आप गलतियां करो तो खुद से लड़ने के बजाय खुद को समझाओ। आपका शांत दिमाग ही स्ट्रांग कंट्रोल क्रिएट करता है। खुद पर कंट्रोल तब आता है जब आप अपनी लाइफ में क्लियर वैल्यू रखते हो। जब आपको पता होता है कि आप क्या बनना चाहते हो, तब छोटी छोटी टेम्पटेशन अपने आप वीक हो जाती हैं। अगर गोल क्लियर नहीं है तो हर इम्पल्स स्ट्रांग लगेगी। इसलिए अपनी लाइफ का डायरेक्शन क्लियर रखो, फिर सेल्फ कंट्रोल ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगता है। सबसे गहरी बात यह है कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब अपने आप को फोर्स करना नहीं होता, बल्कि अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना होता है। जब आप अपनी लिमिट्स को एक्सेप्ट करते हो, आप अपने ट्रिगर्स को समझाते हो और अपने ब्रेन के साथ लड़ने के बजाय उसके साथ काम करते हो, तब खुद पर कंट्रोल नेचुरली डेवलप होता है। सेल्फ कंट्रोल कोई मैजिक नहीं है, ये छोटी छोटी डिसीजंस का रिजल्ट है जो आप हर रोज लेते हो। और जब आप रोज थोड़ा सा कॉन्शियस बनना शुरू करते हो, तब आप धीरे धीरे अपने इम्पल्स के ऊपर नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के ऊपर कंट्रोल करना चालू कर देते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।